अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। आज ईद का दिन है और ईद के दिन पर जो है हम सब आपके साथ यहां पर होते हैं मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए। और मुस्कुराहटें बिखेरने के साथ साथ ये ईद तो ऐसा मौका लेकर आती है कि जहां पर आप ना सिर्फ खुशियां बांट सकते हैं बल्कि उन लोगों को अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल कर सकते हैं जो कि गुरबा हैं, मसाकीन हैं, जो आपके अतराफ़ में ऐसे लोग हैं जो आपको डिज़र्विंग लगते हैं। उन तक आप बहुत तरीक़ों से जो है ना वो खुशियाँ पहुँचा सकते हैं। कुर्बानी यकीनन बहुत सारे लोग करते हैं और मेजॉरिटी में हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हर घर में तकरीबन कुर्बानी हो रही होती है। जिसकी जैसे भी गुंजाइश हो, जो जैसे भी साहिब इस्तात हो अपनी कैपेसिटी में, कोई बहुत बड़े लोग जानवर कर रहे होते हैं, कोई बहुत छोटा भी हिस्सा ले रहा होता है, लेकिन यकीनन हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला नियतों का अहवाल जान रहे होते हैं और वो जो नियत है वो अल्लाह ताला तक पहुँच रही होती है। तो आप सब कुर्बानी भी कर रहे होंगे, हम सब भी कुर्बानी के फरीज़े को यकीनन सर अंजाम देते हैं, लेकिन उसके बाद जो गोश्त डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ज़रूर याद रखें कि आप अपने प्यारों के साथ साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ साथ, अपने घर वालों के साथ साथ उन गरीब लोगों को ना भूलें कि जिनको ये चीज़ें साल साल मैसर नहीं होती। असल हकदार वो हैं, उन तक हमें पहुंचाना है और खुशियां बांटनी है। और खुशियां बांटने का जब सिलसिला होता है तो मेरी ईद तो आप सबके बगैर अधूरी रहती है। और हमारे साथ बहुत सारे मेहमान होते हैं, जो ट्रांसमिशन होती है, जो ईद शोज़ होते हैं, उसमें जिनसे मैं कहती हूँ ना मुलाकातें नहीं होती, तो ये बहाना होता है कि ईद शो के तहत उनसे मुलाकात हो जाती है। तो अपने मेहमानों को वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरे साथ शाह साहब मौजूद हैं। कैसे हैं आप अहमद शाह साहब? वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। और अभी हमने बड़ी अच्छी आवाज़ में जो है ना वो सैयद हसन से गाना सुना, वेलकम टू द शो हसन। आपने लास्ट टाइम भी ईद पे बड़े यहाँ पे चार चांद लगाए, तो हमने कहा कि क्यों ना रौनकों को दुबाला किया जाए। हसन कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। कैसे गुजर रही है? ज़बरदस्त गुजर रही है। ज़बरदस्त। कुर्बानी खुद करते हैं कि कसाई बुलवाते हैं? कसाई बुलवाते हैं। ये आजकल के सारे लड़के शाह साहब सब कसाई बुलवाते। आपकी क्या प्रैक्टिस? मुझे लग रहा है आप भी कोई इंटरेस्टेड नहीं होते होंगे कसाई बकरा वगैरह। तो हम लोग रस्सी बांध के पहले गाय की लातें बांधते थे, फिर उसको गिराते थे और खुद ही किया करते थे बकरे। लेकिन जाहिर है अब वक्त बदल गया है, ऐसा ही है। तो एक तो मैं आपको ये बताऊं कि आपको पता है आर्ट्स काउंसिल में बकरा ईद पे भी ड्रामे होते हैं। बिल्कुल। उमर शरीफ का एक बड़ा मशहूर ड्रामा था बकरा किस्तों पे। हाँ। जो सारी दुनिया में चला, बहुत मशहूर है। आजकल एक बकरा बदमाश एक ड्रामा ईद के दिन से शुरू हो रहा है। वेरी नाइस। और एक बकरा हो जमालो शुरू हो रहा है। अच्छा। तो जो लोग गोश्त वोश बांट लें वो आर्ट्स काउंसिल में 2 ड्रामे भी देख सकते हैं। और ये जो हसन अभी गाना गा रहा था, बहुत अच्छा गाता है ये। आर्ट्स काउंसिल में हमारे साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। बिल्कुल है। तो ये बकरों के लिए गा रहा था। ये जो दुख था इसकी आवाज़ में है, तो बकरों की तरफ की नुमाइंदगी कर रहा था हसन के बकरे भाग तो नहीं बिछड़ा यार जो है ना वो कर रहा था। और दूसरी बात ये कि आपको पता है कि कल परसों बजट आया है, तो इस वक्त तो कुर्बानी 24 करोड़ पाकिस्तान के जो लोग हैं, बिल्कुल ऐसे 76 साल से उनसे कुर्बानी मांगी जाती है और वो मुसलसल कुर्बान हो रहे हैं। तो अभी जो सूरत हाल है, तो पाकिस्तान की कौम एक बहादुर कौम है और जितनी महंगाई है, बिजली, गैस, बेरोज़गारी, ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल ऐसा ही इसके इन हालात में और स्कॉर्चिंग हीट में 45 डिग्री 48 डिग्री पंजाब में देखें, केपी में, सिंध में और बलूचिस्तान में बहादुरी से इसका मुकाबला भी कर रही है। फिर ये सारी सूरत हाल, तो एक तो 365 दिन पाकिस्तानी कौम कुर्बानियाँ देती है और एक ये ख़ास तरह की कुर्बानी है, जैसे आपने कहा कि ये सिंबॉलिक कुर्बानी है जो हज़रत इब्राहीम ने एक अपने चहीते बेटे को जो है कुर्बान, वो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और जाहिर है कि वो, लेकिन वो एक मैसेज था कि अल्लाह की राह में और लोगों की फलाह बहबूद के लिए आप अपनी अजीज़ तरीन चीज़ को भी कुर्बान करें। तो हमारे यहाँ जज्बा बहुत है, फलाह का भी, खैर का भी, कुर्बानी का भी। बस इसमें मेरी एक दरख्वास्त है जी कि हमारे यहाँ तसन्नु, बनावट और शोबाजी बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरे दोस्त हैं बहुत अमीर हैं, कुछ हलाल कमाया है, कुछ हराम कमाया है मिला के, तो वो समझते हैं कि 50 गाय और 100 बकरे काट के हम जन्नत में चले जाएंगे। तो थोड़ा बहुत तो फ़ायदा उनको होगा, लेकिन अगर वो इस शोबाजी करने के बजाय बच्चियों की, बेवा जो यतीम बच्चियां हैं उनकी तालीम और शादी और बच्चों की तालीम पे, सेहत पे ख़र्च करें
और कुर्बानी जितनी अल्लाह ने कही है, अल्लाह ताला ने अगर एक कुर्बानी मांगी है तो मैं एक, मेरी इस्तिताअत है ना, तो आप 10,000 कुर्बानी कर रहे हैं। अल्लाह ने आपसे डिमांड नहीं की है। अल्लाह अमेरिका नहीं है कि कहे कि डू मोर ला और अल्लाह ने कहा 5 नमाजें पढ़नी है, आप 25 पढ़ते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अल्लाह ने नहीं कहा आपको, अल्लाह ने नहीं कहा कि हर महीने उम्रा करें, अल्लाह ने नहीं कहा कि रोज़ हज करें और फिर उसकी फ़ोटो लगाएं। और जब आप, मतलब बहुत ही तकलीफ दे बात है कि जब आप तवाफ़ कर रहे हैं तो अचानक से मोबाइल बजता है हमारा और उस पर अखलड़ी बदोबदी का गाना बज रहा होता है। मैंने उम्रे में देखा है 50 लोगों के मोबाइल, उनकी टोन ऐसी होती है और वो बता रहा होता है मैं तवाफ़ करे। भाई तू अल्लाह के साथ मुखातिब है, तो वहाँ भी उम्रा करते हैं और फिर उसको पूरे सोशल मीडिया पे लगाते हैं कि ये मैंने उम्रा किया। भाई क्यों किया तूने उम्रा? दिस इज बिटवीन समथिंग बिटवीन वो अल्लाह ताला के और बंदे के दरमियान है। आप कुर्बानी हम करते हैं इस बकरा ईद पे, जो भी हमारी इबादत हैं वो, और खुदा को तो किसी चीज़ की हमारी ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे खुदा का तो ना कोई नफ्स है, ना पेट है, ना खुदा खाता है कुछ, ना खुदा ने ये पूरी दुनिया जो कि यूनिवर्स क्रिएट की है वो अपनी मखलूक की भलाई के लिए की है। तो खुदा अपने बंदे से उस वक्त खुश होता है रमशा, जब वो हमारे साथ के अजीज़ व अकारब, हमारे पड़ोसी, हमारे लोग, अगर उनके किसी तौर से हम काम आ रहे हैं। कुरान भी बार बार यही कहता है। तो जैसे अभी तुम कह रही थी कि हमारे लिए तो गोश्त एक रूटीन बात है, बल्कि अमीर लोगों ने तो गोश्त खाना छोड़ दिया है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही उनको है। शुगर हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गई है, 24 बीमारियां हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ये पाकिस्तान को एक नजरियाती एहसास पे जोड़ा हुआ है, एक कल्चरल सतह पे हमने जोड़ना है और अल्हम्दुलिल्लाह हम खासे कामयाब हुए हैं। ये सारा काम हम नहीं कर सकते। जो वहीं मुख्तलिफ इलाकों में लोग बैठे हुए हैं वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं। बल्कि अच्छा, बहुत अच्छा होता है कि उनको भी ना एक प्लेटफॉर्म और एक्सपोजर मिल जाता है। उनके पास बहुत टैलेंट है लेकिन प्लेटफॉर्म और एक्सपोजर नहीं है। अच्छा, अभी आपने अपनी बातों में जिक्र किया शाह साहब कि पॉलिटिक्स से ज़रा दूर दूर, अभी पिछले दिनों निगरा सेटअप में हमने आपको बतौर वजीर भी देखा और बड़ा एक्टिव देखा शाह साहब। तो फ्यूचर में क्या इरादा है? क्या ये रोल और भी संभाल सकते हैं? चाहते हैं, नहीं चाहते, बस एंजॉय कर लिया? ठीक, सारी जिंदगी ये कहता रहा और मुझे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने ऑफर्स की जी, ऐसा ही इलेक्शन लड़ लें, सेनेटर बन जाए, मैंने बन जाए, मिनिस्टर बन जाए। तो मैंने ये सोचा हुआ था कि ये जो मेरा अदारा है ये पोलिटिसाइज हो जाएगा। मैंने 20 साल, वो 10-12 साल से तो तुमने भी देखा है कि रात दिन मेहनत करके एक ऐसा अदारा बनाया है जो मिनी पाकिस्तान है, जहाँ नफरत का कोई गुजर नहीं है कि कोई क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, पंजाबी है, बलोच है, सब एक तरह से ट्रीट किए जाते हैं। अमीर है, गरीब है, टूटी चप्पल है, मर्सिडीज में आता है। तो मेरी नज़र में जो पाकिस्तान है ना, वो जैसे कायद-ए-आज़म, अगर इस मुल्क की खिदमत के लिए मुझे पॉलिटिक्स, अगर मुझे कोई भी जिम्मेदारी मिलेगी जिसमें मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो मैं पीछे नहीं हटूँगा, बिल्कुल करूँगा। ज़बरदस्त। लेकिन मैं लोगों की मिन्नतें करके, पीछे पीछे फिर के, चमचागिरी करके तो ये काम नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से तो वही वाली बात है ना कि शाह साहब ने एक अच्छा रोल संभाला हुआ है और हम समझते हैं कि वो वाकई एक साल की जो मेहनत है, नहीं कर रहा, मसला ये एग्जैक्टली नज़र आ रहा है। और बल्कि दीगर शहरों तक गए, दीगर जंगों पर गए, एक एग्जाम्पल सेट की कि किस तरह से जो ना वो हो सकता है। और यकीनन ये माशरा ना क्रेव करता है फॉर एंटरटेनमेंट। हमारी कल्चर शायद को बहुत रिच कल्चर है, बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत अच्छा टैलेंट है, जिसका एक जो है ना वो पीस यहाँ पर बैठा हुआ भी है हमारे साथ। हसान से भी मजीद बातें होंगी, गाने भी सुनेंगे, शाह साहब से भी मजीद गुफ्तगू होगी, लेकिन ब्रेक के बाद। अगर ऐसे बात ही नहीं कर रहा से, लेकिन है कितना क्यूट, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा गाते हैं। शब कदम अली खान साहब ने जी जी जी, बहुत प्यारा है। ये तो बहुत ही खूबसूरत, सारी दुनिया में इस ऐसा ही है। हसान, ये बताएं कि ईद कैसी गुजरती है और कितना बिजी होते हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो ना कुर्बानी निपटाने के बाद सोते हैं और फिर खाते हैं, फिर सोते हैं। आपकी क्या एक्टिविटी? मेरा रूटीन यही है, मैं
सोते हुए गुजारता हूँ, और रात में म्यूजिक हो रहा होता है और बारबेक्यू बन रहा होता है। अरे वाह, तो वो मुझे कुछ सेशन नहीं तो करना बड़ा पड़ता। अच्छा होता है। मेरा सेशन बहुत अच्छा होता है, मैं सिर्फ गा रहा होता हूँ और काम हो रहा बाकी होता है। सारे कजन्स को लगाया होता है तो देख के बनाओ। लेकिन हाँ, अगर ये वाला सेशन कोई कर रहा हो तो सारे काम लगता है इजी हो जाएंगे यार, एंजॉयमेंट के साथ साथ ऐसे ही, होता ऐसे रहेगा। ही। और शाह साहब, आपकी माशाल्लाह ईद की तैयारी भरपूर है, ज़बरदस्त, बहुत प्यारा शलवार कमीज़ और वो पहन कर आए। शॉपिंग पे जाते हैं या सब कुछ जिम्मेदारी बेगम बांट दी करती है कि है। बेगम नहीं करना है? टोटल तो एक दफ़ा का नाप के लिए दूसरे कपड़े ले जाती है। पसंद आपने भी नहीं वही जाना, करती है, पसंद भी वही करेंगे। सब कुछ। नखरे करते हैं, क्या उठा के ले आई, ये कलर मुझे कभी पहने हुए देखा है? नहीं नहीं, वो चाहती हैं दुकान पे सारे कलर्स व्हाट्सएप इतना पे मुझे आसान हो गया भेजती ना हैं। ये, हाँ, बिल्कुल। फिर मैं कहता हूँ यार ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये स्लाइड में स्लाइड कलर है। समझ में नहीं आता। वो सारा कुछ करती हैं। अरे वाह। हाँ, लेकिन फाइनल फिर वो खुद ही पसंद कर लेती है, सब कुछ वही। बेगम के हाथ के खाने में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या पसंद है? बेगम कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट बनाती? बेगम सारी चीज़ें अच्छी बनाती हैं, और वैसे हमारे पास डोमेस्टिक हेल्प है, खाना पकाने वाले हैं। पहले वो खुद पकाती थी एक ज़माना, अब वो खाना जो पकाती हैं खातून है हमारे पास यूपी की। लेकिन हमारे मसाले और हमारा गोश्त, हमारी सब्जियां, हमारा फ्रूट बेगम खुद जाके ख़रीद के लाती है बहुत, वह उससे, और मसाले साबुत घर में ला के पीसना, वो सारा वो पकाने से ज़्यादा काम वो करती है। फिर अपनी सुपरविजन में पकाती है। अच्छा, फिर संडेज़ को हमें हेल्प नहीं आती तो वो खुद पकाती है। फिर सुबह नाश्ते के लिए हमारे जो ख़वातीन हैं वो देर से आती हैं, नाश्ता खुद बनाती है। वो भी फरमाइश एक करते पूरी हैं कहानी संडे है। को। हाँ, सुनाए, नाश्ते की कहानी बताएं पहले। नाश्ते की कहानी ये है कि वो एक दलिया बनाती हैं, उसमें 4 किस्म के सीड्स डालती हैं, चिया सीड, ब्लैक सीड, बेहतरीन फलां है वो सीड, तो फलां आजकल। सीड। उसमें सारी बेरीज डालती हैं, चेरीज और बेरीज। वेरी नाइस। फिर उसमें वो ड्राई फ्रूट डालती है, हेल्दी ओट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। हाँ। अच्छा, तो तगड़ा फिर वो नाश्ता भर के लाती है और फिर कहती है ये खाओ। वेरी नाइस। बहुत अच्छा है वो नाश्ता, क्योंकि एक पावर पैक नाश्ता हम जिसको कहते हैं। हाँ। हम वो आप ले रहे हैं तो ज़बरदस्त। संडे को कोई फरमाइशी प्रोग्राम होता है यार? हाँ, संडे को पराठा बेगम ने देसी बना। घी का, अरे वाह। और वो देसी घी घर में बनता है। वो जो दूध आता है उसकी बालाई उतरती रहती है, बहुत सारा दूध आता है। और फिर वो मिट्टी की जो वो नहीं होती छोटी, उसके अंदर जो है मिट्टी की हंडिया में दही जमा हुआ होता है हमारे पास हर रोज़ 2 हंडिया। ताज़ा उसकी ताज़ा। लस्सी भी बनती है, दही भी खाते हैं समर्स में, सही। हर चीज़ के साथ दही, और उसी के ऊपर से बालाई उतरती जाती है और उसका घी बनता है। और संडेज को देसी घी के पराठे खाते हैं। और खाने में क्या फरमाइश होती है? खाने में देखें अब अभी आप कोई फरमाइश मैं करते हैं मीट बेगम ईटर से था, तुम ये बना दो? आसान की तरह। मैं जैसे मुझे पता चलता था कोई आलू छोले अच्छे बनाता है तो मलीर चला जाता था, हाँ। लांडी चला जाता था। कोई इधर गोली मार चौरंगी पे एक होता था, हैदरी में एक बहुत अच्छा चाट वाला था, पाए हैदराबाद कॉलोनी में फजर पे उतरते थे हम लोग जाए खाते। हाँ। अब वो मसला ये है कि मुझे शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, लेकिन हम दोनों का पसंदीदा जो अब खाना है वो दाल चावल है, जो 365 दिन हमारे घर में पकता है। हमारे घर में 4-5 चीज़ें पकती हैं, 2 कम से कम गोश्त की डिशें पकती हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो मीट ईटर है, सही। ठीक है। हम दोनों जो हैं वो हम ज़्यादा खाते हैं सब्जियां और दालें, तो कम से कम 1 दाल, 2 सब्जियां और थोड़ा थोड़ा पकाते हैं। लेकिन वो 5 चीज़ें पकती हैं, फिर 4-5 मुलाजिम है ना, जाहिर है सब तो खाते वो हैं। फिर हम सब एक ही खाना खाते हैं। सही, ये तो बहुत हमारे अच्छी अलग बात से दाल नहीं उबलती मुलाजमों के लिए। हमारे घर में भी माशाल्लाह ये और हम चीज़ है आम कि भी हम और सब फ्रूट अपना भी, बच्चों का सबका कोई ख्याल चीज़ ऐसी करते नहीं खाती है जिसमें दे आर लाइक आवर फैमिली मेम्बर। हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो है, मैं सबसे शौक से दाल चावल खाता हूँ, उसके साथ भी एक सब्ज़ी होती है। मसलन अभी जो मैंने कहा मैं 10 मिनट लेट आऊँगा, तो 10 मिनट में मैंने खाना खाया, तो रही दाल, मूंग मसूर मिक्स और चावल। अरे वाह, बेस्ट मज़े का खाना था। वैसे भी क्या होता है गर्मियों में। ईद पे इतना कुछ गोश्त वोश खा रहे होते हैं तो उसके बाद दिल चाहता है कोई दाल चावल हो, कोई तो थोड़ा लाइट फूड हो।
क्या भाई कितना गोश्त खाना पसंद है शाह साहब, तो आज तुम सही आए हो हसन शाह साहब के साथ ना, सारी पोले खोल के जा रहे हैं। हमारे बच्चे इसकी तरह मीट ईटर ऐसे है, ही इसका मुझे नहीं पता आसान का कितना। मैं भी क्या मीट खाते लवर हो शौक हूँ, से? मीट मटन दोनों हाँ। बहुत। दोनों। चिकन बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, इसमें मतलब पूरा नीयत भर जाती है और फिर भी गोश्त। दिल चाहता है बस खाते रहो। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक इन द शो। ईद की खुशी में हम सब आपके साथ मौजूद हैं, और किस लिए मौजूद हैं, ताकि आप सबको यहाँ पर एंटरटेन कर सकें। फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड बिरयानी। 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 ज़बरदस्त। बिरयानी का तो खैर कराची वाले जो ना सबकी नहीं फेवरेट है। कराची क्या, अमेरिका चले जाओ। ये अमेरिकन डिप्लोमेट वो कहने लगा कि मैं यहाँ जब से आया हूँ, ये जो अभी हमारा काउंसिल जनरल है, हाँ। वो जर्मन काउंसिल जनरल, वो कह रहे हैं, अरब सारे कह रहे हैं कि बिरयानी खिलाओ। ये बिरयानी जो है ना हमारी, अब वो सारा वेस्ट में चली गई है, यूरोप अमेरिका हर जगह। वेरी नाइस। वरना वो तो बेचारे पहले उनको बिरयानी आप खिलाते तो सीसी करते रहते थे, यार ये बहुत स्पाइसी है, स्पाइस लेवल ज़्यादा है और यूँ, लेकिन अब आदत हो गई है। सही कह रहा है, जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा डिश है और बिरयानी है। और ये भी सही कह रहा है कि बिरयानी जब या तो बछिया के गोश्त में पकाए सबसे अच्छी पकती है, या फिर बकरे के गोश्त में, क्योंकि मुर्गी जो है वो जूस ही नहीं होता ना उसके हाँ, अंदर, जूसीनेस नहीं होती उसके तो अंदर। वो तो जो चावल है उस तरह से उसमें अभी तो भाई बेस्ट टाइम है बिरयानियाँ और पुलाव बनाने का, कि वो जो जूसीनेस वाली बात करना ना, पुलाव में भी जब तक वो जूसीनेस का फैक्टर ना हो, हमारे यहाँ तो थोड़ा पुलाव यखनी ज़्यादा वाला शौक से चिपका खाया बना जाता हो, है। तो वो मुझे उसमें मज़ा नहीं जी आता। हाँ। तो वो उसका एक फैक्टर ज़रूर रहता है। अच्छा शाह साहब, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो ज़रा कुछ ईद का मौका है, थोड़े गेम्स भी खेल लेते हैं आपसे। वैसे तो हम बहुत बहुत ज़रूरी बातें है, करते हैं और आपको ज़रूरी है। तंग भी करते हैं, लेकिन हाँ थोड़े आज गेम्स खेलते हैं। और रैपिड फायर राउंड होगा, कुछ नाम बोलूँगी और आपने उनके ऊपर कमेंट करना है, ठीक है? जो दिल चाहे स्पॉन्टेनियस आप बस आपने कहते जाना है। सबसे पहले स्टार्टिंग विद आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी इज अ विजनरी पॉलिटिशियन। नादिया हुसैन, मॉडल नादिया हुसैन। अभी जो नादिया हैं, शी इज़ अ ब्रिलियंट लेडी, बच्चे भी इतने शौक से पाले हैं, अपना काम भी कर रही है, वंडरफुल वुमेन। बिजनेस अपना बहुत अच्छे तरीके से रन कर रही हैं, हर चीज़। हाँ हाँ, ये शी इज़ अ रोल मॉडल। नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ एज अ सीजन पॉलिटिशियन। शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब इज ट्राइंग हिज बेस्ट। माहिरा खान। माहिरा, शी इज़ द बेस्ट, नॉट ओनली एक्ट्रेस, एज अ ह्यूमन बीइंग। अभी मेरे साथ कोयटा गई है, 1 रुपया नहीं लिया, वो कॉजेज़ के लिए काम करती है। शी इज़ दी ओनली एक्ट्रेस कि जो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागती। इतना रिस्क लेके माहिरा ने जाके कोयटा बलूचिस्तान के लोगों की मोहब्बत के लिए, पाकिस्तान को जोड़ने के लिए। वेरी नाइस। हाँ। फहमीदा मिर्ज़ा। फहमीदा मिर्ज़ा को मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ, फहमीदा मिर्ज़ा को गालिब का। सुनाए। वफादारी बशर्ते इस्तवारी असली माँ है, मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो बरहमन को। वो समझ जाएंगी मैं क्या कह रहा हूँ। जिस पार्टी ने उनको सब कुछ दिया ना, स्पीकर बनाया कौमी असम्बली का, इख्तलाफ होए तो घर बैठ जाना चाहिए। सही। मिनाल खान। मैं ज़्यादा जानता नहीं, बहुत अच्छी अच्छी बच्चियाँ आ गई हैं। हाँ बिल्कुल। 2 बच्चियाँ ऐमन और मनाल, मैं इससे ज़रा सा पीछे वालों को ज़्यादा जानता हूँ। सही। सजल अली। इस नस्ल में सजल, ब्रिलियंट ब्रिलियंट एक्ट्रेस, सबा कमर। अमेजिंग। हुमायूं सईद। हुमायूं इज़ वेरी गुड। सब कुछ है ना वो करके जा रहे ईद पे खुश। अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी। अदनान हुमायूं से अच्छा है। हुमैमा मलिक। हुमैमा मलिक, शी इज़ गुड, लेकिन मैं इतना ज़्यादा उसको नहीं जानता। हाँ। शेख रशीद साहब। अदनान कमाल का आदमी है, ही इज़ विटी, ही इज़ फुल ऑफ ह्यूमर, ही इज़ अ पोएट। मैं अच्छाई, एक बात सुन लो, मैं अच्छाई उसमें भी कह रहा हूँ कि वो एक्टर भी अच्छे हैं और इंसान भी अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों मानों में ले रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। शेख रशीद। ही इज़ अ गुड एंटरटेनर। इसको मेरा ख्याल है कोई कैरेक्टर रोल में भर्ती करना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री में। डॉन बना के जो है ना वो लेकर आए ना, नहीं, बड़ा अच्छा कर सकता है।
कर सकता है। मैं प्यारे भी लगेंगे वो। नदीम बेग और नबील से बात करता हूँ कि इतना बड़ा एक्टर ज़ाया हो रहा है। मोहम्मद नदीम। कौन? नदीम। नदीम साहब। Yes. वो बड़े वाले नदीम। जी जी, नदीम यार साहब। ही इज द आखिरी हीरो जिंदा बचा है। मतलब ही इज अ ग्रेट ग्रेट मैन। सोसाइटी ने उसकी कदर नहीं की इतनी। हाँ, राइट। अनवर मकसूद साहब। अनवर मकसूद ही इज अ किंग। Yes, आपको he पता है इज माई बडी। He is, आजकल he is. अमेरिका में बहुत कोशिश करता हूँ, जबान उनके काबू में नहीं है उनकी। अच्छा जी। और जो काबू में जबान नहीं है उसी वजह से लोग उन्हें इतने पसंद ज्यादा करते उनके हैं, पीछे हैं। उनको पसंद कर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिलावल भुट्टो जरदारी इज अ होप फॉर दिस कंट्री। मरियम नवाज साहिबा। मरियम नवाज साहिबा, देखें अब एक ज़माना नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सियासत की है। अब ये दोनों उसी उसमें से आए हैं और मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज इज़ ऑल्सो ट्राइंग हर बेस्ट, बट बहुत मुश्किलें हैं मरियम नवाज के लिए, उतनी बिलावल के लिए नहीं है। फ्रिया अल्ताफ। फरिया अल्ताफ स्ट्रॉन्ग आयरन लेडी, बहुत काम किया, ट्रेंड सेटर है, बहुत सारे ऐसे trendsetter। काम किए पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री। बिल्कुल, बिल्कुल। ये वो फरिया, शी इज आई लव स्ट्रॉन्ग वुमेन्स। पैरेलल टू विद फरिया तहमीना खालिद। तहमीना को तो मैं बहुत ज़्यादा ही जानता हूँ क्योंकि खालिद अनम मैं ऐसे यूनिवर्सिटी ही से जानते हैं। ऐसे ही। अगेन तहमीना भी बहुत अच्छी है। बहुत मेहनत से दोनों खवातीन I हैं ना वो know, इंडस्ट्री I में, know। यकीन बिल्कुल ऐसा ही इनको है। मैं बहुत जानता हूँ। हमें शीमा किरमानी को भी एक्नॉलेज करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने 40 साल लगा दिए। ऐसे इसी ही। तरह माइन ने फैशन में बड़ा वक्त 40 साल जी, से जी। वो हिना लगी। अल्ताफ। हिना अल्ताफ ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं उन्हें सही जानता। सही। इसके अलावा फारूक सत्तार साहब। फारूक सत्तार साहब बहुत मज़े के आदमी हैं। फारूक सत्तार साहब जो पॉलिटिक्स करते थे वो पॉलिटिक्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उस पॉलिटिक्स में वाहिद आदमी थे उस ज़माने में जब वो कायदे तहरीक लंदन वाले, ही वॉज कॉलिंग द शॉट। वाहिद आदमी अगर कोई था एमकेएम में जिससे आप बात कर सकते थे, बैठ सकते थे, लतीफ़ा सुना सकते थे, कंपनी एंजॉय कर सकते थे, तो फारूक सत्तार थे। मैं हॉस्पिटल में भी इनसे मिलने गया हूँ और जब ये लांडी जेल में थे तो भी मैं इनसे मिलने गया हूँ। मैं असल में उस तरह का आदमी हूँ कि तमाम पॉलिटिशियंस को अपने अपने इख्तलाफात भी रखें, सही। लेकिन एक वैल्यूज़ के साथ एक बिल्कुल ऐसे ही। अब ताल्लुक़ रखे। फारूक साहब मज़े के आदमी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। 2-3 और मशवरे मैं उन्हें देना चाहता हूँ लेकिन जी। कैमरे पे नहीं। मुझे आप ब्रेक में बता दें, पहुंचा नहीं, देंगे नहीं, आपका कुछ वाला। मसाइल हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक इन द शो। ईद की खुशी में हम सब आपके साथ मौजूद हैं और किस लिए मौजूद हैं, ताकि आप सबको यहाँ पर एंटरटेन कर सकें। और एंटरटेनमेंट की जब बात होती है तो शाह साहब को पीछे नहीं छोड़ सकते। तो हसन जो है वो भी हमें एंटरटेन करें, लेकिन शाह साहब का जो है ना बड़ा पुराना ताल्लुक मौसीकी के साथ भी है, शौकीन भी हैं, शौक़ से सुनते भी हैं, सराहते भी हैं। तो आज शाह साहब का भी ज़रा टेस्ट ले लेते हैं कि कितने गाने बूझ पाएंगे, नहीं बूझ पाएंगे। कुछ धुनें बजाएंगे शाह साहब जी, जी। और आपने जो है ना उनको गैस करना है, तो ज़रा टेस्ट हो जाए कि जी कितने याद हैं और अभी तक हाफजा कैसा है आपका। वैसे हाफजा बहुत अच्छा है माशाल्लाह है शाह साहब का, ये तो मुझे पता है। तो जी प्ले कीजिए सबसे पहले पहला गाना। वही है ना, सजना तेरे बिना। यस वो ही है ना। अच्छा, मुंह पे आ नहीं रहा होता अक्सर धुनों में, मेरे साथ होता है कि यार अच्छा वही पुराने वो वही आखिर वाले। में पकड़ा मैंने। आखिर में पकड़ा, लेकिन सही पकड़ा। चले जी एक और बजाएं धुन। नुसरत फतेह अली खान। कॉन्सर्ट्स अभी आपने रिसेंटली किए भी हैं, फेस्टिवल्स अभी रात को बुला रहा हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा। अरे वाह, राहत फतेह अली खान बस तो फिर हम आ रहे कॉन्सर्ट तो हैं। हम करते ही रहते हैं, कॉन्सर्ट तो लेकिन ये करते लोग बहुत रहते हैं। महंगे हाँ। हो गए हैं।
तो कुछ रियायती प्रोग्राम में इसको, राहत बहुत अच्छा आदमी है, हाँ हमारे साथ बहुत कनेक्टेड है। अली जबरदस्त। जफ़र, राहत, आसिम अजहर, इस जनरेशन में से दे आर बेटर पीपल। आतिफ के साथ कैसी कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि यंग जनरेशन इज वेरी मच इंस्पायर्ड कि वो आतिफ, कोऑर्डिनेशन नहीं है। क्यों? उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मीटर लगा हुआ है पैसे का, उसके अलावा कुछ भी नहीं है उसकी, यानी उसको कोई लिहाज मुरव्वत कुछ नहीं इन लोगों में है। तो आ जाएं हम, बस कब आएँ, कितने बजे पहुंच जाएं बताएंगे आपको, एंटरटेन होने हम के? बुलाएंगे। आतिफ को भी सुपरस्टार है, लेकिन बता रहा हूँ कि वो पागल हो गया है। चले, ये मसले मसाइल सबके साथ रहते हैं। शोहरत संभालना भी तो शाह साहब के हर किसी के शोहरत बस असल का में काम नहीं है। एक ऐसा नशा है ना हाँ कि हर बिल्कुल, आदमी से बर्दाश्त हर नहीं आदमी होता। से बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल सही बाकी कहा। हमारा सबसे पॉपुलर आर्टिस्ट है आतिफ असलम, बिल्कुल, और यंग जनरेशन में और बहुत है ज़्यादा भी बहुत अच्छा, यानी उसमें बिल्कुल ऐसा अपने ही, काम में बहुत बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, कुछ और धुन सुनाएं। नहीं, अच्छा। शाह दीवाना हूँ साहब, इसका। शाह ये साहब ने, नुसरत ने गाया है, जी। लेकिन ये कुछ ये रिवाइज वर्जन अभी आया, न्यू वाला ही वो ये प्ले कर रही है मेरी प्लेलिस्ट में। असली लेकिन वाला करना चाहिए ना। हाँ असली वाला, तुम ना नकली चीजें बजाओगे तो शाह साहब जरा वहाँ आके दुराई लगाएंगे। मेरा ख्याल है काफी शाह हो साहब, गया। बस मुझे ये जाते जाते ज़रूर पूछना, एक सवाल आया जो कि मैंने आपसे कभी नहीं पूछा, लेकिन आज पूछूंगी। पूछ वो ले। ये कि जी एंटरटेनमेंट में, कल्चर में कैसे आए, इस फील्ड में कैसे जो है ना वो आना हुआ? आप बहुत पीछे जाना पड़ेगा मुझे, लेकिन बताएं। नहीं, मैं लंबी बात नहीं करूँगा। मेरा इंटरेस्ट था शुरू से, यानी सही। कि जब 7वीं क्लास 7 में पढ़ता था तो मेरा इंटरेक्शन बना लिटरेचर से, सही। यानी शायरी, और 10वीं जमात तक मैं मीर, गालिब, अनीस, दबीर, 200-300 साल में जितनी पोइट्री हुई है सब घोल के पी गया था, मुझे याद थी। सारा फिक्शन मैंने पढ़ लिया था। इस तरह से मैं एंटर हुआ। उसके बाद फिर थिएटर में मुझे दिलचस्पी थी, तो एक थिएटर ग्रुप कराची में बना 80s में, सही। जिसमें राहत काज़मी और तलत हुसैन, शहनाज शेख, ये सारे लोग थे। साजिद हसन मैन के साथ थिएटर करता था। मुझे एक उलझन होती थी कि पाकिस्तान, पूरा हिंदुस्तान उजड़ा और ये शहर आबाद हुआ, और इतने बड़े बड़े लोग इस शहर में, मेहदी हसन खान, निसार बज़मी, शौकत सिद्दीकी से लेके हर शोबे में कोई एक भी अदारा नहीं है यहाँ ऐसा। तो फिर आर्ट्स काउंसिल में मैंने एंट्री डाली, सही। बड़ी स्ट्रगल की, टेक ओवर किया, और जैसा मैं देखना चाहता था, वैसा। जैसा इस अदारों को होना चाहिए, 20 साल लगाएं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसा ही है, और वो हम सब ने वो जर्नी शाह साहब का देखा भी है। जी। थैंक यू सो मच शाह साहब, आपने बहुत वक्त दिया। शुक्रिया, और बहुत ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की खुशियों में हम सब, आप और आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा शाह साहब, क्योंकि ईद जब बड़ों के साथ हो जाए तो फिर बहुत मज़ा आता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शाह साहब। जाते जाते हसान कुछ सुना दीजिए।